नमस्कार, मेरा नाम है उदयभान। मेरा भारत महान की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज से 20 साल पहले हिमाचल प्रदेश के एक गांव से एक पत्र रक्षा मंत्रालय को प्राप्त हुआ। लेखक एक स्कूल के शिक्षक थे। उनका अनुरोध था यदि संभव हो तो मुझे और मेरी पत्नी को उस स्थान को देखने की अनुमति दी जाए जहां करगिल युद्ध में हमारा पुत्र शहीद हुआ था। लेकिन यदि यह सुरक्षा के विरुद्ध हो तो इस स्थिति में मैं अपना आवेदन वापस लेने को तैयार हूं। पत्र पढ़ने वाले विभाग के अधिकारी ने कहा, मैं शिक्षक को और उनकी पत्नी को उस स्थान पर जरूर ले जाऊंगा जहां उनका बेटा शहीद हुआ था। और उसने एक आदेश जारी किया। शहीद के स्मरण दिवस पर बुजुर्ग दंपति को बहुत ही सम्मान के साथ उस स्थल पर ले जाया गया जहां उनका पुत्र शहीद हुआ था। ड्यूटी पर मौजूद सभी लोग खड़े होकर माता पिता को सम्मान देते हैं, लेकिन एक सिपाही ने उन्हें फूलों का गुच्छा भेंट किया और झुककर प्रणाम किया, पैर छुए और उनकी आंखें पोंछी। शिक्षक ने कहा, आप एक अधिकारी हैं, मेरे पैर क्यों छूते हैं? सिपाही ने कहा, मैं यहां अकेला हूं जो आपके बेटे के साथ था और आपके बेटे की वीरता को मैंने मैदान में देखा है। पाकिस्तानी अपने HMG से प्रति मिनट सैकड़ों गोलियां दाग रहे थे और हम में से 5 30 फुट की दूरी तक आगे बढ़ते रहे। हम एक चट्टान के पीछे छुपे हुए थे। मैंने कहा, सर मैं डेथ चार्ज के लिए जा रहा हूं, मैं उनकी गोलियां लेने जा रहा हूं और उनके बंकर पर जाकर ग्रेनेड फेंकूंगा। उसके बाद आप सब उनके बंकर पर कब्जा कर लेना। मैं उनके बंकर की ओर भागने ही वाला था। इतने में आपके बेटे ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी एक पत्नी और बच्चे भी हैं, मैं तो कुंवारा हूं, मैं जाता हूं। यू डू द कवरिंग। और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने मुझसे ग्रेनेड छीन लिया और डेथ चार्ज में आगे बढ़ गए। पाकिस्तानी HMG की ओर से बारिश गोलियों की हो रही थी, लेकिन आपका बहादुर बेटा तो तिरंगे को प्यार करता था। वो वंदे मातरम के साथ उन्हें चकमा देते हुए पाकिस्तान के बंकर के पास पहुंचा और ग्रेनेड से पिन निकालकर बंकर में फेंक दिया, जिससे 13 पाकिस्तानी अल्लाह को प्यारे हो गए। उनका हमला समाप्त हो गया और अंततः क्षेत्र हमारे नियंत्रण में आ गया। मैंने भारत माता की जय के साथ आपके बेटे को उठाया। उन्हें कुल 42 गोलियां लगी थी। मैंने उनका सर अपने हाथों में उठा लिया और उन्होंने जय हिंद के साथ अपनी आखिरी सांस ली। मैंने शहीद के साथ आपके गांव तक आने की अनुमति मांगी, लेकिन मेरा आना संभव नहीं हो पाया और मुझे उनके चरणों में फूल रखने का सौभाग्य भी नहीं मिल पाया। लेकिन आज मुझे उनके माता पिता के चरणों में फूल रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मां की ममता आंसुओं के साथ छलक उठी, लेकिन पिता वटवृक्ष की तरह अडिग खड़े हुए आंसुओं की आड़ में गौरव अनुभव कर रहे थे। पिता ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैंने अपने बेटे के पहनने के लिए एक शर्ट खरीदी थी, लेकिन वो घर नहीं आया और अब वो कभी नहीं आएगा। मैं ये शर्ट आपको भेंट करना चाहता हूँ। करगिल के उस महान हीरो का नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा, जो मात्र 24 साल की उम्र में ही शहीद हो गए थे। कैप्टन बत्रा हमेशा कहा करते थे, मैं वापस लौट कर जरूर आऊंगा। यदि जिंदा नहीं आ सका तो तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। कपड़े के पर्दे पर विलन के साथ मारपीट कर हीरोइन को छुड़ा लेना बहुत आसान होता है, लेकिन जब पाकिस्तान जैसा विलन हो तो लड़ने के लिए असली हीरो की जरूरत होती है। मैं देश के असली हीरो को बारंबार प्रणाम करता हूं। वंदे मातरम।